परियोजन कल्याण समिति की तरफ से ये आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों के एक हक के लिए एक आवाज़ उठाई गई है, जिसमें हमें एक तरीके से लोगों की जागरूकता की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, जिससे हम लोग अपनाएं और साथ चल सकें हम उनके कंधे से कंधा मिलाएं। बात का जो प्राइड है जो लास्ट 2019 में हुआ था, कोविड की वजह से जो नहीं हो पाया था, 2022 में इसका हमने परियोजन सोचा कि हम इस प्राइड को करते हैं। एक्चुअली प्राइड का एक महत्व है कि कम्युनिटी को जाने लोग बहुत अच्छे से जाने और तरीके से जाने, क्योंकि न्यू जनरेशन क्या है वो इन चीज़ों को जानती है और जानने की कोशिश करती है, क्योंकि न्यू जनरेशन में कम्युनिटी निकल के बाहर आ रही है। LGBT की सब कम्युनिटी है, इसमें लड़का लड़की लेस्बियन हमारे पूरी हमारी जो अम्ब्रेला में सब आते हैं, वो जो हमें सपोर्ट करते हैं वो सभी इसमें आए। ज़रूरी है, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और एक्सेप्टेंस आना चाहिए ना। अब तो मतलब देखेंगे जानेंगे तो आएगा एक्सेप्टेंस धीरे धीरे। एक्सेप्ट करना स्टार्ट ही कर रहे हैं, बट थोड़ी बहुत अवेयरनेस थोड़ा सा और करना पड़ेगा चीज़ों को थोड़ा स्टेबल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बट या वी हैव टू एक्सेप्ट। हम कोई अलग नहीं है, बट सोसाइटी ने हमें अलग करके रखा है। अगर टुडे व्हेन आई टॉक अबाउट व्हेन लोग बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर्स लोग या हिस्ट्री कम्युनिटी के लोग बधाई क्यों मांग रहे हैं, आज सिग्नल पे भीख क्यों मांग रहे हैं, बिकॉज हमारे सोसाइटी ने हमें जगह नहीं दिया उनको। आज आप जब बोल रहे हो इट्स नॉट ईजी, आप एक दिन आप खड़े रहो सिग्नल पे और गाड़ी के शीशा आप खटखटा पैसा लो, इट्स नॉट ईजी बिकॉज you are not giving. Today we don't want to keep them as a maid servant in our houses, we don't want to keep them as a office staff in our enterprises. So where do we people go? तो एक वो समाज बिल्कुल अलग है जो अपनी प्रथा लेकर चल रहा है, ये समाज अपना अलग चल रहा है, जिसमें अपना काम धंधा काम पे अपना निकल रहे हैं, जिससे हम आने वाले टाइम पे लोगों को चाहिए कि हम अपना कुछ बिजनेस कर सकें या लोगों के साथ मिलकर चल सकें, क्योंकि अब लोगों की जो मानसिकता है वो इक्वल हो चुकी है, समझने वाली हो चुकी है। तो अब इसमें हमें काम करने में या जो हमारे साथ वाले बंदों को काम वाम करने में बहुत आसानी और अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा इवेंट हुआ, बहुत अच्छे नए लोगों से ऐसे मिल पाए हम लोग और बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज से मिले। कई लोग बाहर से आए थे, बहुत दूर से लोग आ रहे थे। एक कोलकाता के पर्सन से मिले हम एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। आप सेक्सुअली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आई माई सेल्फ स्ट्रेट एज ए स्ट्रेट अलाइव। ओके, तो आप मतलब अपना सपोर्ट दिखाने के लिए आई थी? यस एग्जैक्टली। अच्छा, आपके साथ बाकी आपके फ्रेंड्स भी आए थे? हाँ, बहुत लोग आए थे। चल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अभी भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ट्रांसजेंडर्स को 2014 में नालसा जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ उनको थर्ड जेंडर रिकॉग्निशन मिली थी। बट 8 साल डाउन द लाइन आज भी बहुत जगहों पे आप ट्रांसजेंडर्स को अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ आप चल नहीं सकते, जा नहीं सकते। अभी भी आपको मेल या फीमेल के तक आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट यू आर लैकिंग द बेसिक ह्यूमन राइट्स वी आर गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ। सो शादी की राइट्स अभी तक है नहीं। ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड शादी एडॉप्शन ये सालों और लगेगा, जब 377 धारा हमें डिक्रिमिनलाइज हुआ, इतने सालों की एक्टिविज्म, इतने सालों की मेहनत से। सो यू नो अंडरस्टैंड, वी नीड टू गिव टाइम ऑल्सो, बट या आई थिंक इट्स गुड दैट एटलीस्ट पीपल ऑफ द कम्युनिटी एंड लॉट ऑफ एलाई सपोर्टर्स हु हैव जॉइंड अस supporting the cause, and you need not to be one from the LGBTQI community to support the people. अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे लोग भी आते हैं और वो मतलब, क्योंकि इस समाज को या इस समुदाय को बेसिकली हर समाज के हर एक व्यक्ति की सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि जो सबसे मतलब बुरी चीज़ से गुजरती मतलब मेरे हिसाब से जो इस समुदाय को जाना पड़ता है वो स्टिग्मास है, कि मतलब खुद का गिल्ट, शर्मिंदा और मतलब कि खुद के होने के लिए उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो व्हेन समवन आउटसाइड ऑफ द कम्युनिटी कमेंट से कि हाँ वी सपोर्ट यू, वी आर विद यू, वी एक्सेप्ट यू द वे यू आर, सो इट मीन्स अ लॉट फॉर दिस कम्युनिटी।
all people of the LGBTQI community deserves to live the way they want to, and it's a basic human rights not to be deprived of their education in hospitals, colleges. आप देखोगे हॉस्पिटल्स में भी कोविड के टाइम में बहुत ट्रांसजेंडर्स के लोगों के लिए बेड्स अलॉट नहीं किया गया था, आइसोलेशन सेंटर्स में बेड अलॉट नहीं किया गया था। अगर आपका कोई दोस्त है जो कि आपको लगता है कि मतलब गे टेंडेंसीज रखता है या फिर नॉन बाइनरी है, जेंडर फ्लूइड है, तो आप उसको कैसे सपोर्ट करेंगे और कैसे उसे मदद करेंगे कि वो अपने फैमिली को भी ये बता सके कि वह अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हूँ या फिर मैं किसी और सेक्स के लिए अट्रैक्टेड हूँ? यार उसमें ना पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी होता है। जब तक वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जब तक उनके थॉट्स मैच नहीं करेंगे हमसे, तब तक वो जनरेशन गैप थोड़ा सा हो जाता है, बच्चे नहीं खेल पाते हैं। बट लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ करना पड़ेगा ताकि पेरेंट्स भी उसको एक्सेप्ट कर पाएँ, ताकि वो बच्चों से बात कर पाए कंफर्टेबली, कि हम लोग भी बता सकें लाइक क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसमें इंटरेस्ट है, किसमें नहीं है। बेसिकली पेरेंट्स को मतलब वो डिपेंड भी करता है बहुत बार। मतलब मेरा जो अब तक अनुभव रहा है, मैं जितनी कमिंग आउट की स्टोरीज जानता हूँ, मोस्टली माँ बाप चाहते नहीं है कि उनके बच्चे गे हों या इस समुदाय से हों। इवेंचुअली दे एक्सेप्ट बिकॉज दे लव देयर चाइल्ड कि हाँ ठीक है, मतलब हम तुम्हें त्याग नहीं सकते, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हाँ, अगर तुम स्ट्रेट हो सकते तो हम पूरी कोशिश करते, हम चाहते कि तुम स्ट्रेट पैदा होते, लेकिन अब नहीं हो तो ठीक है, हम करते हैं स्वीकार तुम्हें। और वो स्वीकार कहीं ना कहीं एक तरह से डिनायल होता है, मजबूरी होती है, वो पूरी तरह से वो होमोसेक्सुअलिटी को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने बच्चों को स्वीकार करते हैं। तो या इवन इट इज़ वेरी टफ फॉर लाइक पेरेंट्स टू एक्सेप्ट देयर चिल्ड्रन एज समवन फ्रॉम दिस कम्युनिटी। सबकी फैमिली अलग अलग होती है। आज मेरे फैमिली कुछ अलग है, आपके फैमिली कुछ अलग है, उनके फैमिली कुछ अलग है। So when you talk about coming out, I always say it's about the safe space whom you need to come out first. And again, please, I request everyone to be financially independent because I think financially अगर आप independent होते हो, because कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी अभी भी बहुत बैकवर्ड है एक्सेप्टेंस की वजह से। कम्युनिटी, आपका बेटा गे हो सकता है, आपका बेटा ट्रांस हो सकता है, बट हमारे घर पे हमारा बेटा गे नहीं होना चाहिए, ये माइंडसेट कहीं ना कहीं चलती है। एज सच अकेले खड़े होकर कोई ओपन नहीं होता है, लेकिन जब ग्रुप में लोग मिलते हैं, एक जैसे लोग मिलते हैं, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलती है। तो लोग ओपन हैं, हो रहे हैं काफ़ी टाइम, मतलब अब तो हम लोग देख रहे हैं 2-3 सालों से काफ़ी अच्छी हो चुकी है सिचुएशन। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो हमेशा LGBT के साथ उठता है, वो ये है कि सेक्स और जेंडर जो है ये बेसिकली आपकी नज़र में एक चीज़ है या फिर अलग अलग चीज़ें हैं? अलग अलग चीज़ें हैं। सो जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। तो बेसिकली मतलब आप समय के साथ आप खुद को जो अपने अनुभव से आप मतलब एक तरह से जैसे प्रोनाउंस जैसे आपने पूछा कि ठीक है मैंने ही हिम बोला, कोई यहाँ पे सी हर बोल सकता था। एंड इवन इफ ही इज इन द मेल बॉडी, ही हैज गॉट द मेल बॉडी व्हिच इज जनरली कॉल्ड एज सेक्स। एक ही चीज़ है, वैसे तो एक्सेप्ट करने के ऊपर अपनी थिंकिंग के थॉट्स हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। There's a very difference which people society we don't take. अगर आप थोड़ा फेमिनाइन हो, आप चलोगे रास्ते पे बोले कि ये देखो छक्का चल रहा है, मीठा चल रहा है, गुड़ चल रहा है, अभी भी ये बातें सुनने को बहुत ज़्यादा मिलती है हर शहरों में। So it's not easy, but I think yeah, it's how we people and we as youth, we as the change makers of the nation, we are somewhere we need to stand by and we need to fight for our basic rights and we need to stand for what is right. Today आज आपके सामने अगर कोई बोलता है कि ये देखो ये कोई छक्का जा रहा है, मीठा जा रहा है, आपके जितने भी बेस्ट फ्रेंड हो, इट्स यू हु नीड टू स्टैंड अप एंड से नो दैट्स रॉन्ग, यू शुडंट। सो दिस इज हाउ वी कैन ब्रिंग अ चेंज सोसाइटी एंड क्रिएट अ सेफ स्पेस कि हम लोग कोई भी हमारे आज हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, हमारे ऑफिस में हो सकता है, कि जो भी हमारे कम्युनिटी के काम कर रहे हैं, दे शुड not be discriminated at any point and they should given the equal rights what a male or female person is getting.